हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 6 को पढ़ेंगे। इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 5 ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो क्लासेस ना देखी हो तो पहले उन क्लासेस को देखिएगा, उसके बाद की ये क्लास देखिएगा। इससे आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आसानी मिलेगी और सीरियल वाइज से सीखते रहेंगे तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री को बहुत आसानी तरीके से और अच्छे से सीख लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है साइन क्यू ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट ए प्लस कॉसेक क्यू ए इंटू में 1 प्लस टेन ए बराबर क्वेश्चन मार्क। इसकी वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को दोस्तों, चलिए देखते हैं। साइन क्यू ए को हम लोग कुछ नहीं करेंगे और कॉट ए को हम लोग चेंज कर देंगे। किस में चेंज हो जाएगा कॉट ए हमारा? कॉट ए हमारा कॉस ए अपॉन में साइन ए में चेंज हो जाएगा ना दोस्तों। ऐसे ही हम लोग इस ब्रैकेट को भी चेंज करेंगे। यहाँ क्या लिखा है? 1 प्लस टेन ए, और टेन ए बराबर होता है दोस्तों साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, अब हम देख लेंगे कि हमें एलसीएम क्या मिल रहा है। एलसीएम हमें ब्रैकेट के अंदर दोस्तों साइन ए मिल रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा साइन ए प्लस का कॉस ए अपॉन में साइन ए हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट को भी सॉल्व करेंगे हम लोग। ये हमारा बन जाएगा कॉस ए, हमारा कॉमन आ जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए। प्लस में लिखा होता है, चाहे आप साइन ए प्लस कॉस ए लिख लीजिए इसको, चाहे कॉस ए प्लस साइन ए लिख लीजिए, कोई परिवर्तन नहीं होएगा। अब देखिए फ्रेंड, कॉस क्यू ए है, यहाँ कॉस ए है, तो एक कॉस हमारा कट जाएगा। कितना बचेगी पावर ऊपर? 2 बचेगी। ऐसे ही एक साइन से एक साइन कट जाएगा, 2 पावर बचेगी। अब हमारा जो बचा वह साइन स्क्वायर ए इंटू में साइन ए प्लस कॉस ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए, और इसको हम लोग साइन ए प्लस कॉस ए लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस में आगे पीछे करेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा। माइनस में होता तो हम लोग नहीं कर सकते थे। अब देखिए फ्रेंड, साइन ए प्लस कॉस ए इस वाले में भी है और साइन ए प्लस कॉस ए इसमें भी है, तो अब हमारा कॉमन क्या आ जाएगा दोस्तों? साइन ए प्लस कॉस ए कॉमन आ जाएगा। तो फिर क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? इस टर्म में हमारा सिर्फ साइन स्क्वायर ए बचेगा और इसमें हमारा कॉस स्क्वायर ए बचेगा। और आप लोगों को अच्छे से मालूम है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो हमारा जो आंसर आ गया वह क्या आ गया? साइन ए प्लस कॉस ए। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। क्या किया हम लोगों ने? हमें क्वेश्चन में कॉट ए इस वाले ब्रैकेट में और टेन ए इस वाले ब्रैकेट में दिया गया था, तो हम लोगों ने कॉट ए को कॉस ए अपॉन में साइन ए में चेंज कर दिया और टेन ए को साइन ए अपॉन में कॉस ए में चेंज कर दिया। एलसीएम ले लिया, एलसीएम हमारा साइन ए आ गया, तो ऊपर हमारा साइन ए प्लस कॉस ए हो गया। इसमें एलसीएम लिया तो एलसीएम कॉस ए आ गया, तो ऊपर हमारा कॉस ए प्लस साइन ए हो गया। एक साइन से एक साइन हमारा कट जाएगा, इसमें एक कॉस से एक कॉस कट जाएगी। कितनी पावर बचेगी? 2 पावर बचेगी, क्योंकि पहले 3 पावर थी। तो यहाँ हमारा साइन स्क्वायर ए हो गया, यहाँ हमारा कॉस स्क्वायर ए हो गया। ये ब्रैकेट हमारे सेम टू सेम बने रहे, साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए। अब ये साइन ए प्लस कॉस ए दोनों तरफ थे, तो हम लोगों ने साइन ए प्लस कॉस ए कॉमन ले लिया, तो हमारा बचा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और फ्रेंड, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू हमारी 1 हो जाती है, तो हमारा जो आंसर निकला वह निकला साइन ए प्लस कॉस ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सीखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन हमारा लिखा है साइन की पावर 6a प्लस कॉस की पावर 6a प्लस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू में कॉस स्क्वायर है, तो इसका मान हमारा कितना होगा? इसको फ्रेंड्स हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी शॉर्ट से शॉर्ट मेथड से। चलिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। फ्रेंड्स, जैसा क्वेश्चन लिखा है आप लोग बिल्कुल सेम टू सेम लिख लीजिए। पहले लिख लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम लोग एक फार्मूला में बदल लेंगे। इसके लिए हमें एक ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड्स, अगर हम इसमें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का गुणा कर दें तो बताइए क्या कोई फ़र्क पड़ेगा इस इक्वेशन में?
क्योंकि फ्रेंड्स साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। अभी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर इसमें हम लोग 1 का गुणा करेंगे तो इस इक्वेशन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो 1 की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, ये हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल क्यू का फार्मूला बन गया। इसको हम लोग ए मान लेंगे और इसको हम लोग बी मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए ए का क्यू, देखिए यही तो लिखा है 3 दूनी 6 साइन की पावर 6a। साइन स्क्वायर ए का होल क्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, साइन की पावर 6a हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, बी का क्यू कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए का होल क्यू करेंगे तो गुणा में घाते गुणा हो जाएंगे, 3 दूनी 6, तो इसकी पावर कितनी चलेगी, कॉस की पावर 6a प्लस का 3ab, तो 3 साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए, ब्रैकेट में क्या आता है a प्लस बी, तो देखिए a प्लस बी लिखा है। देखिए हम लोगों ने जरा सा इसमें इतना परिवर्तन किया और हमारा फार्मूला बन गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल क्यू। ऐसे ही आप लोगों को भी दिमाग लगाना है, कोई भी बड़ी इक्वेशन लिखी है उसको शॉर्ट में शॉर्ट हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बस जरा सा आप लोग दिमाग लगाइएगा और इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो जाती है दोस्तों, 1 हो जाती है, और जब 1 का हम लोग होल क्यू करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए हम लोगों ने चुटकियों में सॉल्व कर दिया और अभी हम लोगों को समझ में आ रहा था कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। सिर्फ एक काम किया हम लोगों ने, इसमें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का गुणा कर दिया, और इसका गुणा करने से इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन इसके गुणा करने से हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल क्यू का फार्मूला बन गया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी बन गया दोस्तों। और इसका मान कितना होता है, 1 होता है। जब 1 का हम लोग होल क्यू करेंगे तो इसकी वैल्यू भी हमारी 1 ही होगी। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉट स्क्वायर 45 अंश माइनस सेक स्क्वायर 60 अंश का मान हमें निकालना है। और दूसरी या तीसरी क्लास में मैंने आपको सभी वैल्यू अच्छी से लर्न करके सिखाई थी। अगर आपने वो क्लास ना देखी हो तो पहले उस क्लास को देखिएगा, उसके बाद इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा, तो आपको उस क्वेश्चनों को सॉल्व करने में जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा और आसानी से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। साइन 30 की वैल्यू होती है फ्रेंड्स 1/2, और इसका हमको क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, प्लस 4 कॉट 45 का मान होता है दोस्तों 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है, माइनस सेक स्क्वायर 60 अंश, तो सेक 60 की वैल्यू होती है फ्रेंड्स 2, और 2 का हम लोगों को करना है स्क्वायर। अब सॉल्व कर लेंगे, 1/4 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, और माइनस का 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 हमारा कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1/4। कितना आसान क्वेश्चन था। बस आप लोगों को क्या करना है, इन क्वेश्चनों में इनकी वैल्यू को याद करके रखना है, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा और आसानी से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन हमारा लिखा है 3 कॉस स्क्वायर 60 अंश प्लस 2 कॉट स्क्वायर 30 अंश माइनस का 5 साइन स्क्वायर 45 अंश का मान हमें निकालना है। तो कॉस 60 का मान कितना होता है दोस्तों, कॉस 60 का मान हमारा 1/2 होता है, और इसका हम स्क्वायर करेंगे, प्लस 2, और कॉट 30 का मान कितना होता है, कॉट 30 का मान होता है फ्रेंड्स √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 5 साइन 45 का मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 गुणे 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, प्लस 2 √3 का स्क्वायर फ्रेंड्स 3 हो जाता है, माइनस का 5 इंटू में 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 1/2 हो जाएगा, क्योंकि करड़ी में अगर किसी का स्क्वायर करते हैं तो इससे हमारा करड़ी से करड़ी हट जाता है। ये हमारा हो गया 3/4 प्लस 6 माइनस 5/2, और इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम हमारा 4 आ जाएगा, और 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा, ऊपर 3 बचेगा, प्लस का 6 चौको 24, क्योंकि इसके बट्टे में 1 मान लेते हैं, 1 का 4 में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, और 4 का 6 में गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा, माइनस 2 का हम लोग 4 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, और 5 दूनी 10।
ये हमारा हो गया 24 और 3 27, और 27 में से जब हम लोग 10 घटाएंगे फ्रेंड्स तो हमारा आंसर क्या चलेगा, 17/4। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, सिर्फ हम लोगों को मानों को याद रखना है और आसानी से कैलकुलेशन करेंगे तो अपना आंसर निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है कॉट स्क्वायर 30 अंश माइनस का 2 कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस का 3/4 सेक स्क्वायर 45 अंश प्लस का 1/4 कॉसेक स्क्वायर 30 अंश बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हमें क्या करना है दोस्तों, सभी के मानों को रखना है। तो कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉट 30 की वैल्यू हमारी √3 होती है। तो इसका हम लोग होल स्क्वायर करेंगे। माइनस का 2 इंटू में कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस का 3/4 और सेक 45 का मान कितना होता है, √2, इसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस 1/4 कॉसेक 30 का मान कितना होता है दोस्तों, कॉसेक 30 का मान हमारा 2 होता है, तो 2 का होल स्क्वायर। तो √3 का हम लोग स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो ये हमारा 3 हो जाएगा, और इसका हम लोग करेंगे तो ये हमारा 3/4 हो जाएगा और 2 से 4 हम लोग काटेंगे तो ये हमारा 2 बार में कट जाएगा। तो कितना मान निकला हमारा, 3/2। समझ में आया ये 3/2 कैसे लिखा। √3 का जब स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और 2 से 4 काटेंगे तो ये हमारा 2 बार में कट जाएगा। अब कितना लिखा है, √2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 2 हो जाएगा, और 2 से जब हम लोग 4 काटेंगे तो यहाँ भी हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 से 4 हमारा कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। समझ में आ गया सभी को ये लाइन। अब क्या करेंगे, 2 हम लोग एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, माइनस का 3, फिर माइनस का 3 प्लस का 2, तो ये हमारा प्लस के 8 हो गए और माइनस के 6 हो गए, और 8 में से जब हम लोग 6 घटाएंगे फ्रेंड्स तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और अपॉन में भी 2 है तो 2 से 2 भी हमारा कट जाएगा। तो अपना जो आंसर चलेगा वह क्या चलेगा, अपना जो आंसर चलेगा वह 1 चलेगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिर्फ 3 स्टेप में हम लोगों ने क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया, और क्वेश्चन कितना लेंथी दिया गया था, लेकिन जब सॉल्व किया तो कुछ कठिन नहीं था, बस मानों को रखना था और थोड़ी सी कैलकुलेशन करके अपना आंसर निकाल लेना है। ट्रिग्नोमेट्री दोस्तों बिल्कुल भी कठिन नहीं होती है, बस दोस्तों लोगों को देखने में इसके सवाल थोड़े से टफ लगते हैं, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी सॉल्विंग बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 2 कॉस स्क्वायर 60 अंश प्लस 3 साइन स्क्वायर 45 अंश माइनस का 3 साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस 2 कॉस स्क्वायर 90 अंश बराबर क्वेश्चन मार्क। अब क्या करेंगे, सभी का मान रखेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। इसका हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, होल स्क्वायर करेंगे। प्लस का 3 साइन 45 का मान √2 होता है, और इसका भी हमें स्क्वायर करना है। माइनस का 3 साइन 30 का मान 1/2 होता है, इसका भी हमें स्क्वायर करना है। प्लस 2 cos 90 का मान दोस्तों 0 होता है, और इसका भी हमें स्क्वायर करना है। अब चलिए सॉल्व कर देते हैं। 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, लेकिन 2 से 4 हमारा कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। यहाँ √2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और 3 के अपॉन में है तो ये हमारा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 3 के बट्टे में तो 3/4 हो जाएगा, और 0 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो उसका मान हमारा 0 हो जाता है। अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारा 4 आ जाएगा, 2 2 4 का एलसीएम 4 आएगा, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, माइनस का 3। अब 6 और 2 8 हो जाएंगे, 8 में से जब हम लोग 3 को हटाएंगे फ्रेंड्स तो ये हमारे 5 हो जाएंगे, 5/4। इसको हम लोग भाग भी दे सकते हैं, 4 एकम 4, कितनी बची, 1 बची, 1/4। या फिर तो आप ये वाला आंसर दे सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों आंसर हमारे सही हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सीख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है tan स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 cos स्क्वायर 45 अंश
प्लस 3 कॉस एक्स स्क्वायर 60 अंश प्लस 2 कॉस स्क्वायर 90 अंश और सभी के बटे में है 2 कॉस एक्स 30 अंश प्लस 3 सेक 60 अंश माइनस का 7/3 कॉट स्क्वायर 30 अंश बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन कितना देखने में बड़ा लग रहा है और दूर से ही बच्चे इसको छोड़ देंगे, लेकिन आप लोगों को कभी छोड़ना नहीं है। कोई भी क्वेश्चन उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है और क्वेश्चन कोई भी कठिन नहीं होता है, कठिन उसकी सिर्फ कैलकुलेशन होती है। अगर क्वेश्चन को आप शॉर्ट से शॉर्ट बना लेंगे तो आपको इसका कैलकुलेशन भी टफ नहीं रहेगी और आप लोग इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, जैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ क्या लिखा है, tan स्क्वायर 60 अंश और tan 60 की वैल्यू हम लोगों को पता है कितनी होती है, √3 होती है और √3 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे फ्रेंड्स तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा प्लस का 4 इंटू cos 45 का मान कितना होता है, 1 में √2 होता है और इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा प्लस 3 इंटू कॉस एक्स 60 अंश और कॉस एक्स 60 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 2/√3 होती है कॉस एक्स 60 की वैल्यू 2/√3 होती है और इसका हमको क्या करना है, होल स्क्वायर करना है और 2/√3 का होल स्क्वायर करेंगे फ्रेंड्स तो 4/3 हो जाएगा और ऐसे हम लोग 4/3 लिख देंगे प्लस का 2 कॉस एक्स 90 का मान कितना होता है फ्रेंड, 0 होता है तो इसका कुछ भी स्क्वायर करेंगे तो इसका मान हमारा 0 ही चलेगा अपॉन। देखिए कितना शॉर्ट बना लिया हम लोगों ने क्वेश्चन को, कुछ नहीं था इसमें। अब क्या लिखा है, 2 cos एक्स 30 अंश और cos एक्स 30 का मान कितना होता है दोस्तों, cos एक्स 30 का मान 2 होता है और 2 दूनी 4, ठीक है प्लस का 3 सेक 60 का मान कितना होता है फ्रेंड्स, सेक 60 का मान हमारा 2 होता है माइनस 7/3 गुणे कॉट स्क्वायर 30 अंश लिखा है और कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है और इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए 3 से 3 हमारा कट गया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और 2 से 4 हम लोगों ने काट दिया, 2 बार में कट गया। देखिए अब कुछ बचा है क्वेश्चन में, कितना बचा, 3 प्लस 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ 3 से 3 कट गया, क्या बचा 4 और ये पूरा हमारा 0 हो जाएगा अपॉन में 4 प्लस 3 दूनी 6 माइनस का 3 से 3 कट गया, कितना बचा दोस्तों, 7 बचा। अब बस सभी को जोड़ लेंगे, 4 2 6, 6 और 3 9 अपॉन में 6 और 4 10 हो जाते हैं और 10 में से जब हम लोग 7 घटाते हैं फ्रेंड्स तो हमारा कितना बचता है, 3 बचता है। देखिए 3 से हमारा 9 भी कट जाएगा, 3 तिरका 9 तो हमारा जो आंसर चलेगा दोस्तों वह क्या चलेगा, 3 चलेगा। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था और जब सॉल्व किया तो कितनी आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ऐसे ही आप लोगों को भी सॉल्व करने हैं और सारे क्वेश्चन को आप लोग हमेशा एग्जाम में लगा के आएंगे। कुछ नहीं होता है क्वेश्चन में, बस देखने में ये डरवाते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है tan स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sin स्क्वायर 45 अंश प्लस 3 cosec स्क्वायर 30 अंश प्लस 5 cos स्क्वायर 90 अंश अपॉन में cosec 30 अंश प्लस sec 60 अंश माइनस का cot स्क्वायर 30 अंश। इस टाइप के सभी बड़े क्वेश्चन मैंने आपके लिए इसीलिए लिए हैं क्योंकि आप लोग क्वेश्चनों से मत डरिएगा, क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा जैसे हम लोग अभी इस क्लास में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम लोगों ने सारे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन मैंने आपके पहले क्लासेस में करा दिए थे। आज हम लोग सारे लॉन्ग क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और वो भी बहुत शॉर्ट मेथड से। tan 60 का मान कितना होता है फ्रेंड्स, √3 होता है और √3 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 3 हो जाएगा प्लस का 4 sin 45 का मान फ्रेंड्स 1 में √2 होता है और जब इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 1/2 हो जाएगा प्लस का 3 sec 30 का मान फ्रेंड 2 में √3 होता है और जब इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 4/3 हो जाएगा प्लस 5 इंटू cos 90 का मान दोस्तों 0 हो जाता है अपॉन cosec 30 का मान कितना होता है, cosec 30 का मान हमारा 2 होता है प्लस sec 60 का मान कितना होता है, sec 60 का मान भी हमारा 2 होता है माइनस cot 30 का मान कितना होता है फ्रेंड्स, √3 होता है और जब इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग तो ये हमारा 3 हो जाएगा
√3 का स्क्वायर 3 हो जाता है। और देखिए 3 से 3 हमारा कट गया, 2 से 4 हमारा 2 बार में कट जाएगा। अब देखिए ऊपर हमारा क्या बचा, 3 + 2 + का 4 अपॉन में 2 और 2 4, 4 में से 3 घटाएंगे दोस्तों तो 1 बचेगा। तो हमारा जो आंसर बचा वह क्या निकल के आया, 4 2 6, 6 और 3 9। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 9 निकल के आ गया और अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन, और जब सॉल्व किया तो चुटकियों में हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। ऐसे ही आप लोग भी एग्जाम हॉल में लगाने की कोशिश कीजिएगा, इसको शॉर्ट बनाने कर उसका आंसर जल्दी से जल्दी निकाल लीजिएगा और कोई भी क्वेश्चन से मत डरिएगा। इसीलिए मैंने आपको आज क्लास में हर टाइप के क्वेश्चनों को ले लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है sin स्क्वायर 30 अंश इंटू में cos स्क्वायर 45 अंश प्लस tan स्क्वायर 30 अंश प्लस हाफ sin स्क्वायर 90 अंश प्लस 1/8 cot स्क्वायर 60 अंश बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, सबसे पहले मानों को रख लेंगे। तो sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, और जब इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 1/4 हो जाएगा। cos 45 का मान 1/√2 होता है और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 1/2 हो जाएगा। प्लस 4 tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान हमारा 1/√3 होता है, और जब इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 1/3 हो जाएगा। प्लस 1/2 sin 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, और 1 का स्क्वायर हमारा 1 हो जाएगा। प्लस 1/8 cot 60 अंश, और cot 60 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, और इसका स्क्वायर करेंगे फ्रेंड्स तो 1/3 हो जाएगा। देखिए सबके मान हम लोगों ने रख दिए। अब हमारा कुछ कट तो रहा नहीं है तो हम लोग गुणा कर लेंगे। 4 दूनी 8 प्लस 4/3 प्लस 1/2 में 1 का गुणा 1/2 प्लस 8 तिया 24 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 8 तिया 24, 3 24, 8 चौको 32 प्लस 2 से 24 12 बार कट जाएगा, और 24 से 24 हमारा कट गया। ऊपर कितना बचा दोस्तों, 1 बचा। अब इन सभी को हम लोग जोड़ देंगे तो 32 और 3 35 हो जाएगा, और 35 और 12 कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, और 47 में हम लोग 1 जोड़ेंगे फ्रेंड्स तो ये हमारा 48 हो जाएगा। 48/24 हो गया। अब 24 से 48 हमारा कितने बार में कट जाएगा, 24 से 48 हमारा 2 बार में कट जाएगा। 24 दूनी 48, तो अपना जो आंसर चलेगा फ्रेंड्स वह क्या चलेगा, 2 चलेगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए इसमें कोई भी संख्या एक दूसरे को नहीं काट रही थी, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ था क्या, नहीं था। क्या किया हम लोगों ने, इतना बड़ा हम लोगों को क्वेश्चन दिया गया था, बस हम लोगों ने सभी के मानों को रख दिया और एक दूसरे से गुणा करके जोड़ दिया। जोड़ने पे हमारा आ गया 48 और बटे में 24। 24 से जब हम लोगों ने 48 में भाग दिया तो ये हमारा 2 बार कट गया और यही हमारा आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सीखते हैं दोस्तों। इंटू में 10 60 अंश, इंटू में 10 47 अंश, इंटू में 10 81 अंश, इसका मान हमसे पूछा है। ये थोड़ा चेंज क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, लेकिन इसमें हम लोगों को कई सारे ऐसे टर्म लिखे हैं जिनके मान हम लोगों को नहीं है पता, लेकिन इसको हम लोग कैसे शॉर्ट तरीके से और इजी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए मैं आज आपको एक ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स जिनके मान हम लोगों को नहीं पता है इनको हम लोग पहले एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। 10 9 अंश, इंटू में 10 43 अंश, इंटू में 10 60 अंश का मान हमें पता है तो इसको हम लोग बाद में लिखेंगे। 10 47 अंश, इंटू में 10 81 अंश, ठीक है। और ब्रैकेट को बंद करके 10 60 का मान हमें पता है तो इसको हम लोग बाद में लिख लेंगे, ठीक है। इतना हम लोगों ने काम कर लिया। अब देखिए इसके बाद 10 9 अंश हम लोगों ने लिख लिया तो हम लोग इसको ना 90 बनाना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ 9 अंश लिखा है और यहाँ 81 अंश लिखा है, तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा कहीं ना कहीं जुड़ के 90 बनना है। तो क्या करेंगे हम लोग इन दोनों को पास पास ले लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये देखिए 10 9 अंश, इंटू में 10 81 अंश, इंटू में
10 43 अंश इंटू में 10 47 अंश लिख लिया। अब पूरे के चाहे आप इनको अलग अलग लिख लीजिए, चाहे आप इनको एक साथ भी ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा क्या बन गया, इसको अब हम लोग 10 81 अंश को हम लोग 10 90 माइनस 9 अंश लिख सकते हैं। बताइए लिख सकते कि नहीं लिख सकते? हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से जब 9 घटाएंगे तो ये हमारे 81 बन जाएंगे इंटू में 10 43 अंश, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 10 90 माइनस 43 अंश। बताइए इसको हम लोग 10 90 माइनस 43 अंश लिख सकते हैं, क्योंकि जब 90 में से 43 घटाते हैं फ्रेंड्स तो हमारा 47 बचता है। तो हम लोग इसको 10 90 माइनस 43 अंश भी लिख सकते हैं। और इंटू में क्या था, इंटू में 10 60 अंश था। इसको हमने सेम टू सेम लिख दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, 10 9 अंश इंटू में 10 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा होता है, तो कॉट 9 अंश इंटू में 10 43 अंश। अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, 10 90 माइनस थीटा इंटू में कॉट थीटा, ये हमारा हो गया कॉट 43 अंश इंटू में 10 60 अंश। और फ्रेंड्स कॉट को हम लोग 10 में चेंज करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, 1 में 10 9 अंश, तो 10 से 10 हमारा कट गया। या फिर हम लोग सीधे भी काट सकते हैं, 10 9 अंश इंटू में कॉट 9 अंश। यहाँ से भी हम लोग 10 43 अंश और कॉट 43 अंश को काट सकते हैं, क्योंकि 10 का ही उल्टा कॉट होता है, और ऊपर और नीचे अंश अगर समान है तो ये हमारे कट जाते हैं। अब हमारा सिर्फ क्या बचा फ्रेंड्स, 10 60 अंश बचा, और 10 60 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, √3 होती है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस देखने में क्वेश्चन डरा रहा था कि कैसे इसको सॉल्व होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग पहला फिर से स्टार्टिंग से सीखते हैं कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले हमें जिसका मान पता था दोस्तों वह हम लोगों ने साइड में लिख लिया। फिर हम लोगों ने देखा कि हमें 90 बनाने से कुछ काम हो जाएगा अपना, तो यहाँ भी 10 9 अंश था, यहाँ 10 81 अंश था, तो जोड़ने पे देखिए ये हमारे 90 बन रहे थे। तो हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों को साथ में लिख दिया, और ऐसे ये भी हमारे 90 बन रहे थे। 47 और 43 कितने हो रहे थे, 90 हो रहे थे, तो हम लोगों ने इन दोनों को भी साथ में लिख लिया। अब फिर हम लोगों ने क्या किया, 10 81 अंश को हम लोगों ने 10 90 माइनस थीटा लिख दिया, 90 माइनस 9 अंश लिखा, तो ये हमारा 81 हो गया। ऐसे ही 10 47 अंश को हम लोगों ने 10 90 माइनस 43 अंश लिख दिया। अब 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो ये हमारा बन गया कॉट 9 अंश, और ये हमारा बन गया कॉट 43 अंश। तो कॉट 9 और 10 9 ये हमारे कट हो गए, क्योंकि कॉट 9 अंश बराबर 1 में 10 9 अंश, और 10 से 10 हमारा कट जाएगा। ऐसे ही हमारा कॉट 43 से 10 43 कट गया। सिर्फ हमारा क्या बचा दोस्तों, 10 60 अंश बचा, और 10 60 की वैल्यू हमें पता है √3 होती है। बस हमारा आंसर निकल आया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोग सीखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है कॉट 16 अंश इंटू में कॉट 48 अंश इंटू में कॉट 42 अंश इंटू में कॉट 60 अंश इंटू में कॉट 74 अंश बराबर क्वेश्चन मार्क। अब बताइए फ्रेंड्स, इनमें हमें किसके मान पता है, सिर्फ एक का मान पता है, वो भी कॉट 60 अंश का। तो कॉट 60 अंश हम लोग साइड में रखेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि हम किन दो टर्मों को साथ साथ में रखें जिनसे हमारा 90 बन जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लिखा है कॉट 16 अंश और यहाँ लिखा है कॉट 74 अंश। 74 में से जब हम लोग 16 को जोड़ेंगे दोस्तों, तो ये हमारा कितना बन जाएगा, ये हमारा 90 बन जाएगा, क्योंकि 6 और 4 10 हो जाएंगे, हासिल लगी 1, 7 और 1 8 और हासिल का 9, तो देखिए 90 बन रहा है। तो चलिए इन दोनों को हम लोग एक साथ लिख लेंगे। बस आपका मेन फोकस होना चाहिए 90 बनाने में। अगर आप लोगों ने 90 बना लिया तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं बचेगा क्वेश्चन में। देखिए यहाँ भी कॉट 48 अंश इंटू में कॉट 42 अंश लिखा है, और जब इनको जोड़ेंगे हम लोग तो ये भी हमारा 90 बन जाएगा। और जिसका मान हमें पता है वो हम लोग बाद में लिखेंगे।
वैसे हम लोगों को इसका आंसर मालूम है, ये हमारा 90 माइनस थीटा कॉट थीटा बन जाएगा, ये दोनों टर्म्स कट जाएंगे। जो अपना जो आंसर निकलता है ना दोस्तों, वो सिर्फ इन टर्मों का निकलता है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे ना, तो आप लोगों को ऑप्शन दिए जाते हैं और ऑप्शन में टिक लगाना होता है। तो आप लोग ना एक काम कीजिए करिए, यहाँ पे देखिए 90 बना लीजिए करिए, और फिर जो देख लीजिए 90 बन जाएगा तो ये दो टर्म हमारे कट जाएंगे। कौन सा टर्म हमारा बचेगा? जिसका वैल्यू हमें पता है, तो वही आप लोग सीधा वैल्यू रख के अपना आंसर निकाल लीजिएगा। सिर्फ आप 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हैं, लेकिन यहाँ हम लोग फुल डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं, तो चलिए पूरा सॉल्व कर लेते हैं। कॉट 16 अंश, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे? कॉट 90 माइनस 16 अंश इंटू में कॉट 48 अंश इंटू में कॉट 90 माइनस 48 अंश। ठीक है दोस्तों, इंटू में कॉट 60 अंश बराबर कॉट 16 अंश, और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा हो जाता है, तो ये हमारा tan 16 अंश हो जाएगा, इंटू में कॉट 48 अंश इंटू में कॉट 90 माइनस थीटा, ये हमारा tan थीटा हो जाएगा tan 48 अंश इंटू में कॉट 60 अंश। देखिए ये हमारे चारों कट जाएंगे क्योंकि कॉट थीटा tan थीटा का उल्टा होता है। ये चारों हमारे कट गए, क्या बचा हमारा? सिर्फ कॉट 60 अंश बचा। और कॉट 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? कॉट 60 अंश का जो मान होता है दोस्तों, वह हमारा 1/√3 होता है। बस यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर चलेगा। देखिए हम लोगों ने इन क्वेश्चनों को कितने शॉर्ट मेथड से सॉल्व किया है। आई होप आप लोगों को ये मेथड बहुत अच्छा लगा होगा, और इससे सभी रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगे हों और अच्छे से समझ में आए हों, तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मानसी स्टडी चैनल। ट्रिग्नोमेट्री से और अच्छे क्वेश्चनों को मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी, तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित सभी क्लास बहुत ध्यान से देखते रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।